नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ये मेरे गन्ने का खेत है। आज से लगभग 8-10 दिन पहले मैंने इसमें गन्ना बुआई किया था और गन्ना बुआई करने के बाद में सिंचाई लगा दी थी। और उस समय पर किसान भाइयों मैंने इसमें कोई भी उर्वरक नहीं डाला था, सीधे मिट्टी में बुआई करके सिंचाई लगा दी थी। इसलिए आज मेरा खेत जुताई लायक हो चुका है, इसलिए मैं कुछ उर्वरक लेकर के आया हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, मैं डीएपी भी लेकर के आया था और इसके साथ में फिप्रोनिल यानी कि रिजेंट, और इसके अलावा सल्फर भी मैं लेकर के आया था और इसके साथ में यूरिया खाद। इन सबको मिला करके डाल करके मैं जुताई करने वाला था, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ा मन बदल गया है, क्योंकि किसान भाइयों मेरा खेत थोड़ा सूख गया है, यानी कि इसकी मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई है। इसलिए मन में आ रहा है कि इन उर्वरकों को इस समय पर ना दिया जाए, क्योंकि किसान भाइयों इन उर्वरकों को डालने के बाद में खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए या सिंचाई लगा देनी चाहिए, तभी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन मेरे खेत की मिट्टी थोड़ी सूख गई है, इसलिए मैं इस खेत में केवल यूरिया खाद का उपयोग करने वाला हूं, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया खाद थोड़ी ही नमी में काम कर देता है। और इस समय पर यूरिया खाद डालने के हमें कई फायदे भी मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे हमारे गन्ने के पौधे अच्छे से उग पाते हैं और जल्दी से ग्रोथ कर पाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जिस गन्ना खेत में हम सूखी मिट्टी में गन्ना बुआई करके सिंचाई लगा देते हैं यानी पानी लगा देते हैं, और 8-10 दिन बाद जब वो खेत जुताई लायक होता है, तो किसान भाइयों जब भी हम उसकी जुताई करते हैं तो हमारी कुछ 1-2-4 काचियाँ उखड़ जाती हैं, और आपने देखा भी होगा उन काचियों से काफ़ी जड़ें उस समय तक निकल आती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो किसान भाइयों इन जड़ों को अगर इस समय पर थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाए तो ये जड़ें उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हैं, ले लेती हैं, जिससे हमारी आंखें जल्दी से उगना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे गन्ने का अच्छा जमा होता है और जल्दी जमा होता है। इसलिए इस समय पर नाइट्रोजन देना यानी कि यूरिया खाद देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं इस खेत में यूरिया खाद को डाल करके इसकी जुताई करने वाला हूं, जिससे मेरे गन्ने का जल्दी जमा हो सके और अच्छा जमा हो सके। तो किसान भाइयों इस खेत में यूरिया खाद डालने के बाद में मैंने इसकी जुताई शुरू कर दिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जुताई भी मैं काफ़ी हल्की करने वाला हूं, क्योंकि किसान भाइयों अगर ज़्यादा गहरी जुताई हम करते हैं तो उसका हमें नुकसान पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा गहरी जुताई करने से जो हमारी बराबर में नालियाँ देख रहे हैं जिनमें कि गन्ना बुआई किया गया है, इनमें ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, और ज़्यादा मिट्टी आ जाने की वजह से इनमें गन्ने का जमाव अच्छे से नहीं हो पाता है, कम रह जाता है। इसलिए मैं काफ़ी हल्की जुताई करके पाटा लगाने वाला हूँ, क्योंकि किसान भाई अगर पाटा लगाने के बाद में थोड़ी भी बारिश हो जाती है और गन्ने की नालियों में अधिक मिट्टी आ जाती है, तो हमारे गन्ने का जमाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अगर हमारी गन्ने की नालियों में मिट्टी थोड़ी कम रहेगी और अगर बारिश भी हो जाएगी, तब भी हमारा गन्ने का जमाव अच्छे से हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं इसी तरह की गन्ना जुताई करके उसमें पाटा लगा देता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा गन्ने का जमा मिल जाता है। तो ये देखिए किसान भाइयों, मैंने अपना गन्ने का खेत जुताई कर दिया है और अब मैं इसमें पाटा लगाने वाला हूँ। और पाटा लगाते समय भी किसान भाई हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए मैंने पीछे पाटा डाल करके इस पर 2 बंदों को बैठा लिया है। सावधानियाँ किसान भाई आपको क्या रखनी है, जैसे हम जुताई खेत की कर देते हैं तो जो हमारे ट्रैक्टर का अगला पहिया है या पिछला पहिया है, वो जिस खूड़ की हमने जुताई की है यानी कि जुताई की जगह में ही आना चाहिए। अगर जिस नाली में हमने गन्ने की बुआई की है उसके ऊपर आएगा तो वहाँ पर भी जमाव कम हो पाएगा। इसलिए अधिक जमाव के लिए आपको पाटा लगाते समय इन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाइयों ये मेरे खेत में पूरा पाटा लग चुका है। अब जो मैं उर्वरक इसमें डालने के लिए लेकर आया था, ये मैं वापस घर ले जा रहा हूँ। इसमें फिप्रोनिल है यानी कि रिजेंट, इसके अलावा पोटास, सल्फर और किसान भाइयों डीएपी, इनको मैं बाद में डालने वाला हूं। बाद में हम इन्हें किस समय पर डालेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो किसान भाइयों जब भी हमारा गन्ने का खेत अच्छे से उगाएगा यानी कि पूरा खेत अच्छे से उगाएगा और पहली सिंचाई लायक हो जाएगा, तो किसान भाइयों हम यहाँ पर 2 तरीके से इनको दे सकते हैं। या तो पहली सिंचाई लगाने से पहले इन उर्वरकों को डाल करके हम हल्की सी जुताई कर देंगे और उसके अगले ही दिन हम सिंचाई लगा देंगे, या पहली सिंचाई लगाने के 6-7 दिन बाद जब भी हमारा खेत अच्छे से जुताई योग्य हो जाएगा, तो किसान भाइयों खेत की जुताई करने से पहले हम ये सभी उर्वरक अपने खेत में डाल करके खेत की अच्छे से जुताई कर देंगे।
तो इन दो तरीके से हम अपने गन्ना खेत में इन उर्वरकों को डाल सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों उस समय तक हमारे सभी गन्ना पौधे उगाते हैं और उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। तो जैसे हम इन उर्वरकों को डालेंगे तो हमारे गन्ना पौधे की जड़ें उनको ग्रहण करके हमारे पौधे को देना शुरू कर देती है, जिससे हमारे गन्ना पौधे की बढ़वार होनी शुरू हो जाती है, उसके तने की मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमारे गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ने शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपने बुआई करते समय ये उर्वरक नहीं डाले हैं तो इन दो तरीके से भी आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी मैं इस गन्ना खेत में इन उर्वरकों का उपयोग करूंगा तो आपको इसके ऊपर एक अपडेट जरूर दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए किसान भाइयों, नमस्कार।